हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज का शेयर 230 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक वक्त था, एक साल पहले, बस जस्ट कुछ महीने पहले ही ये शेयर 500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एक बहुत बड़ी गिरावट वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर में हमें देखने को मिली है। शेयर आधे से भी ज्यादा टूट चुका है, आधे से भी ज्यादा टूट चुका है ये शेयर। फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इनकी जो ब्रांड्स है, इनकी जो प्रोडक्ट्स है, वो काफी ज्यादा अच्छी और बढ़िया प्रोडक्ट्स इनकी। लेकिन शहर में गिरावट है क्योंकि भैया लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है, ना कुछ बिक रहा है ना कुछ बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का शेयर जब 230 रुपए के ऊपर है तो भैया सस्ता है कि नहीं, खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 230 रुपए के ऊपर शेयर आ चुका है। पिछले एक महीने में 3% का ग्रोथ है। आप देखिए, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट है शेयर। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 226 रुपए के ऊपर था, तेजी आई 240 पर गया, गिरा 224, फिर तेजी आई 250, फिर गिरावट आई 236, फिर तेजी आई 240, फिर गिरावट आई 213 तक टूट गया, फिर रैली आई भैया 236 पर गया, अभी 230 पर है। तो एक दो अपर सर्किट लगती है, एक दो लोअर सर्किट लगती है, ऑलमोस्ट जहां है वहीं पर है। पिछले एक साल में देखेंगे तो भैया यहाँ पर सारा गेम चल रहा है। 50% की गिरावट है। 506 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, और वो जस्ट इसी साल फेब्रुवरी महीने की 10 तारीख को बनाया था। मतलब आज से 2 ढाई 3 महीने पहले ही इतना बड़ा इसने हाई बनाया था। और आप देखिए शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिला है, शार्प फॉल। रीजन ये है कि देखिए बैग्स बनाने वाली कंपनी है, बैग बनाती है, हाईली प्रीमियम बैग बनाती है ये। और जब लॉकडाउन है, लोग घर से कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, तो लोग बैग खरीद के करेंगे क्या। तो भैया बिक्री हो नहीं रही है, इनकी जो दुकानें हैं वो सारी की सारी बंद पड़ी है, मॉल्स है वो सब बंद पड़े हैं, और प्रोडक्शन भी है वो भी बंद पड़ा हुआ है। 203 रुपए तक शायद टूट गया था, 203 रुपए तक। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक हुआ। इससे पहले देखिए शेयर में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। 3 साल की अगर हम बात करें तो वीआईपी इंडस्ट्रीज में 17% का ग्रोथ है। 3 साल में 17% का ग्रोथ है। शेयर बढ़िया 172 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक बड़ी रैली आई और देखिए 632 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। और उसके बाद कोरोना जैसे ही आया कि भैया उठने तक का मौका इनको नहीं मिला। पिछले 10 साल में वीआईपी इंडस्ट्रीज का अगर हम चार्ट देखें तो भैया 334% का ग्रोथ है। देखिए 40 रुपए तक भी शेयर ट्रेड कर चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 रुपए के आसपास 2010 में शेयर ट्रेड करा था। बढ़िया रैली आई, शेयर 200 तक चला गया 2011 में। एक साल में 50 रुपए का शेयर 200 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद ऐसे गिरावट आई कि 2 साल में वही शेयर 200 से 40 रुपए तक गया। फिर रैली आई, 100 रुपए तक गया, फिर गिरावट आई, वापस से पहुंच गया 70 पर। और उसके बाद तो जो रैली आई है ना, वो शेयर को एक अलग ही लेवल पर लेके चला गया है ये शेयर। देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है, 3,360 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 4 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसका जरूर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 53.30% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.68% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.13% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.05% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 75 एफआईएस ने पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाई होल्डिंग यहाँ पर डीजीपी सिक्योरिटीज लिमिटेड है, जिनके पास 26.11% की होल्डिंग है। और यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखिए कौन है, राकेश झुनझुनवाला, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। इनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, मतलब हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर 5.11% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.48% है। 160% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 3 रुपए 20 पैसे का इंटरिम डिविडेंड पे किया है, और इसी साल फरवरी महीने में पे किया है। वीआईपी की ये वेबसाइट है, अगर आपको मैं उनकी ब्रांड्स को दिखाऊं तो काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है इनके पास, जिसमें से वीआईपी बैग है। वीआईपी की बैग डेफिनेटली आप सबने देखा होगा, जिसमें सैफ अली खान और करीना कपूर तक इनका प्रमोशन करते हैं। फिर स्काई बैग है, वरुण धवन को आपने देखा होगा ब्रांड एम्बेसडर।
कैप्रेसी है जिसमें आपने आलिया भट्ट को देखा होगा, एरिस्टोक्राफ्ट है यहाँ पर, अल्फा है वो भी है। तो भैया और इनकी ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन वेबसाइट भी है shop.vip बैग करके। और वहां पर आप देखिए इनकी सारी बैग, चाहे वो बैकपैक हो, लगेज हो, बिजनेस बैग हो, डफल्स हो, ब्रीफकेस हो, सूटकेस हो, कहीं भी आप हो, वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो प्रीमियम बैग्स बनाती है काफी। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जनरली आपने काफी लोगों को इन बैग्स के साथ ट्रैवल करते हुए भी देखा होगा। वीआईपी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के चलते खास करके अगर हम बात करें कि जो लोग इन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक डेफिनेटली एक अपर मतलब मिडिल क्लास और अपर का क्लास के लोग होते हैं जो इन बैग्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो बैग है वो महंगी भी होती है। तो एक अपर क्लास और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो इनका सबसे बड़ा मार्केट है। और कोरोना के चलते ये दोनों ही लोग घर से बाहर तो नहीं निकलने वाले हैं, कोई अभी के दौर में घूमने नहीं जाने वाला है, और उसके चलते आने वाले दिनों में कोई खरीदारी भी नहीं करने वाला है बैग्स और उन सब चीजों की। तो डेफिनेटली टेक्निकल रेटिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन ये एक बढ़िया मौका मुझे लग रहा है कि आप नजर रखें इन शेयर्स पर, क्योंकि देखिए प्रीमियम कंपनी है ये। और जरूर आप देखिए पी 28.91 है, इंडस्ट्री पी 22.35 है, बुक वैल्यू 38.68 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.05 है, ईपीएस 7.97 है, डिलीवरीज 32 के आसपास देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम इनके जाए तो बैलेंस शीट देखें तो भैया सिर्फ 86 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है, और वो कोई उतना बड़ा कर्जा नहीं है, काफी कम कर्जा मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट कर रही है। 27 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, तो भैया प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पर इनका देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इन देखिए ये अगर कोरोना की दिक्कत नहीं होती तो ये शेयर और ऊपर जाने का दमखम रखता था। सिर्फ कोरोना ही एक ऐसी चीज थी जो इन शहर को गिरा सकती थी। इस तरीके की जो चीज जो लोगों को ट्रैवल करने से रोक सके, वही ऐसी एक चीज है जो ऐसी कंपनियों को गिरा सकती है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है ये वीआईपी इंडस्ट्रीज, आप नजर रख सकते हैं। लेकिन अगेन ना ही मैं यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन हाँ खरीदा है तो आप निवेशित रह सकते हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वापस से शेयर जरूर बाउंस बैक कर लेगा, बढ़िया शेयर है, वक्त लगेगा इसको बाउंस बैक करने में, लेकिन वापस से शेयर जरूर बाउंस बैक कर लेगा। आप अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है यहाँ पर तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको 200 रुपए के आसपास ये शेयर मिल जाता है, 210, 200 या 210 के आसपास मिल जाता है तो एक अच्छी बाइंग होगी। और अगेन मैं कह रहा हूँ खरीदारी करे भी तो एसआईपी मोड में करें, और एक टारगेट लेके चले कि अगर आपको यहाँ पर 50 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 10 शेयर खरीदिए, अगर शेयर थोड़ा और नीचे गिर जाए तो फिर और 10 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें और थोड़ा नीचे गिर जाए तो और 10 शेयर खरीदिए। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर बाइंग करेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ना कि एक साथ सारा का सारा पैसा लगा दें। क्योंकि देखिए चीजें ये है कि कब लॉकडाउन खुलेगा और लोग ट्रैवल कर पाएंगे, लोग घूमने जा पाएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। जैसे ही वो चीज शुरू होगी उस तो ये जो कंपनी है उसके शेयर में वापस से आपको एक बड़ी रैली देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिकवर करने का पोटेंशियल ये शेयर जरूर रखता है, तो नजर रख सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो प्रोडक्ट इनकी है वो भी काफी बढ़िया और स्ट्रांग प्रोडक्ट है इनकी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।